नमस्कार दोस्तों, राम कृपा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के बारे में जब मानव धर्म के बीच संतुलन खोने लगता है तो एक प्रकाश पुनः जन्म लेता है जो हमें हमारी जड़ों की ओर लौटना सिखाता है। ऐसी ही एक कथा है वृक्षों का वरदान। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सौमित्र को वृक्षों के शुभ अशुभ प्रभाव का दिव्य रहस्य बताया था। द्वारिका नगरी, सागर की लहरों पर तैरती एक स्वर्णिम नगरी। मंदिरों के कलशों पर सूर्य की किरणें ऐसे चमकती जैसे आकाश में सितारे उतर आए हों। मंदिरों के शिखर पर फहराता गरुड़ ध्वज नील समुद्र के ऊपर दूर तक फैलता हुआ दिखता था। हर सड़क पर सुगंधित फूलों की माला, हर द्वार पर दीपकों की पंक्ति। जहां दृष्टि जाती वहां सौंदर्य, शांति और दिव्यता झलकती। सुबह का समय था। समुद्र की लहरें आकर महल की सीढ़ियों को छूती, जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श मांग रही हों। राजमहल के भीतर सुगंधित धूप जल रही थी। रानी रुक्मणी और सत्यभामा अपने अपने उपवनों में तुलसी को जल दे रही थीं। और उसी समय द्वारिका के मुख्य द्वार पर एक रथ धीरे धीरे आकर रुका। रथ से उतरे तेजस्वी पुरुष सौमित्र। उनके नेत्रों में ज्ञान की आभा थी, मुख पर विनम्रता और चाल में शांति। वे श्री कृष्ण के बाल सखा थे, परंतु वर्षों बाद उनसे मिलने द्वारिका आए थे। राजमहल के प्रहरी ने भीतर जाकर सूचना दी, प्रभु, आपके सखा सौमित्र पधारे हैं। ये सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी मुरली बाजू में रखी, पीतांबर को संवारा और स्वयं द्वार की ओर चले। द्वार पर पहुंचकर बोले, आओ सखा, इतने युगों बाद द्वारिका में तुम्हारे चरण पड़े। तुम्हारा स्वागत है। कहो, आज कौन सा रहस्य साथ लाए हो? सौमित्र ने झुककर चरण स्पर्श किया। हे माधव, जब भी मैं भ्रमित होता हूँ, मुझे स्मरण आता है कि सत्य का स्रोत द्वारिका में ही है। आज भी एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो मेरे मन को कई दिनों से विचलित कर रहा है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तब तो यह निश्चित है कि आज कोई सुंदर चर्चा होगी। चलो उद्यान में चलते हैं, जहाँ वायु शांत है और वृक्ष हमारे साक्षी होंगे। द्वारिका के महल के पीछे विशाल उपवन था। वृक्षों से छनकर आती सूर्य की किरणें भूमि पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। मोर नृत्य कर रहे थे और मंद पवन में तुलसी और चमेली की सुगंध घुली थी। श्री कृष्ण ने सौमित्र को आसन पर बैठाया। मंद स्वर में बोले, अब कहो सखा, कौन सी जिज्ञासा लेकर आए हो? सौमित्र ने कहा, हे माधव, मैंने अनेक ग्रंथों में पढ़ा और ऋषियों से सुना है कि वृक्ष भी मनुष्य के भाग्य को प्रभावित करते हैं। कुछ वृक्ष सुख और समृद्धि देते हैं तो कुछ दरिद्रता और दुख। मैंने देखा है कि जिन घरों में कुछ विशिष्ट वृक्ष होते हैं वहां रोग, विवाद या दुर्भाग्य होता है, जबकि कुछ घरों में वृक्षों के कारण ही वैभव और सुख स्थायी रहता है। आप ही बताइए, ये रहस्य क्या है? क्या सचमुच वृक्षों का मनुष्य के जीवन से कोई गहरा संबंध है? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे सौमित्र, तुमने बड़ा सूक्ष्म प्रश्न किया है। वृक्ष केवल पृथ्वी के आभूषण नहीं, वे स्वयं चेतन प्राणी हैं। प्रत्येक वृक्ष में एक विशिष्ट देव तत्व निवास करता है। उनकी दिशा, उनकी जड़ें, उनकी छाया, सब में ऊर्जा प्रवाहित होती है। जैसे मनुष्यों में कोई शांत होता है, कोई क्रोधित, कोई करुणामय, कोई अहंकारी, वैसे ही वृक्षों में भी अलग अलग गुण और प्रवृत्तियां होती हैं। परंतु इस रहस्य को समझने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक ऐसी कथा जो बताती है कि वृक्ष केवल छाया नहीं देते, वे भाग्य भी बनाते हैं। बहुत समय पहले पश्चिम दिशा में मित्रमनपुर नाम का नगर था। वो नगर हरियाली से भरा हुआ था, परंतु कुछ वर्षों में वहां सूखा, रोग और दुर्भाग्य बढ़ने लगा था। नगर के लोगों का विश्वास था कि ये सब वन देवताओं की उपेक्षा के कारण हुआ है। उसी नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। नाम था शांतनु। उसकी पत्नी सुधा अत्यंत धर्मपरायण, विनम्र और सेवाभावी थी। उनका घर नगर के मध्य में था, जहां प्रतिदिन वैदिक मंत्रों की गूंज होती थी।
सवेरे सूर्य उदय से पहले ही वो सुधा उठ जाती, आंगन में गोबर से लीपा हुआ चौराहा बनाती, दीपक जलाती और भगवान विष्णु की पूजा करती। शांतनु प्रतिदिन नदी स्नान कर लौटते, शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा करते और विद्यार्थियों को वेद का पाठ पढ़ाते। उनका जीवन शांति से भरा हुआ था, घर में संतोष था, धन पर्याप्त था और सबसे बढ़कर श्रद्धा थी। एक दिन जब वे दोनों आंगन में बैठे थे, सूर्य की किरणें नीम के पत्तों से छनकर आ रही थी। सुधा बोली, प्रभु, हमारे घर में सब कुछ है, परंतु ये आंगन कुछ सूना लगता है। यदि यहाँ कुछ वृक्ष लगा दिए जाएं, जैसे बेल, आम, पारिजात, तो छाया भी मिलेगी और सौंदर्य भी। शांतनु मुस्कुराए, सुनने में अच्छा है, पर ध्यान रखना, हर वृक्ष हर स्थान के लिए उपयुक्त नहीं है। वृक्ष लगाना सरल है, परंतु उसका स्वभाव जानना कठिन। सुधा ने कहा, वृक्ष तो भगवान के रूप हैं, वे कैसे अशुभ हो सकते हैं? शांतनु ने कहा, सत्य कहा तुमने, वे भगवान के ही अंश हैं, परंतु जैसे हर देवता की विशेष शक्ति होती है, वैसे ही हर वृक्ष की भी एक दिशा और नियम होता है। परंतु उस समय सुधा ने बात को हल्के में लिया और अगले दिन पौधे खरीदने निकल पड़ी। बाजार में उसे अनेक प्रकार के पौधे मिले, बेल, नीम, पारिजात, गुलाब, तुलसी और कुछ अन्य जो देखने में बहुत सुंदर थे। दुकानदार ने कहा, माता, ये पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, घर के चारों ओर लगा दीजिए, छाया और हरियाली बढ़ेगी। सुधा प्रसन्न होकर पौधे ले आई। बिना दिशा देखे उसने घर के चारों ओर पौधे लगा दिए। दक्षिण दिशा में कंटक वृक्ष यानी कांटेदार, पश्चिम दिशा में कदम्ब और उत्तर दिशा में तुलसी। उसे ये ज्ञात नहीं था कि दिशा विपरीत रोपण भविष्य में विपत्ति का कारण बन सकता है। प्रारंभ में सब सुंदर था, पौधों पर नई पत्तियां आईं, हवा में सुगंध फैल गई और घर हरा भरा दिखने लगा। परंतु कुछ ही महीनों में सब बदल गया। सबसे पहले उनके पशु बीमार पड़ने लगे, फिर घर के दीपक अपने आप बुझने लगे, व्यापार में हानि होने लगी और शांति की जगह भय और बेचैनी ने घर घेर लिया। रात में अजीब ध्वनियां सुनाई देती, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। सुधा का मन व्याकुल रहने लगा। शांतनु ने उपाय किए, पूजा, हवन, दान, परंतु कुछ भी काम ना आया। वे सोचने लगे, मैंने ना किसी का बुरा किया ना पाप, फिर ये दुख क्यों? एक दिन थके और निराश होकर शांतनु ने ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, हे ईश्वर, यदि ये परीक्षा है तो मुझे कारण बताइए। रात गहरी थी, दीपक की लौ मंद थी और कमरे में सुगंधित धूप की हल्की गंध फैल रही थी। शांतनु ध्यान में बैठे बैठे स्वप्नावस्था में चले गए। अचानक उन्हें तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनकी देह स्वर्ण के समान चमक रही थी, नेत्रों में करुणा और चारों ओर से कमल पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे बोले, वत्स शांतनु, तुम्हारे जीवन में जो क्लेश है वो तुम्हारे कर्मों का फल नहीं, वृक्ष दोष का परिणाम है। तुम्हारे घर की दक्षिण दिशा में कंटक वृक्ष है और पश्चिम दिशा में कदम्ब। ये दोनों वृक्ष घर के लिए अशुभ है। इनके स्थान पर यदि तुम आंवला और अशोक के पौधे लगाओगे तो तुम्हारा घर पुनः प्रकाश से भर जाएगा। शांतनु ने कहा, भगवन, क्या वृक्ष भी इतना प्रभाव डाल सकते हैं? दिव्य स्वर गूंजा, हाँ पुत्र, वृक्ष केवल देह नहीं, ऊर्जा है। जब वे अपनी सही दिशा में नहीं होते तो ब्रह्मांड की लय बिगड़ जाती है। वृक्ष यदि देवता हैं तो उनकी उपेक्षा भी दोष उत्पन्न करती है। इतना कहकर वो दिव्य पुरुष प्रकाश में विलीन हो गए। सुबह होते ही शांतनु ने सुधा को सब बताया। सुधा ने तुरंत कहा, यदि वृक्ष ही दोष का कारण है तो उन्हें हटा देते हैं, मैं स्वयं आंवला और अशोक के पौधे लाऊंगे। उन्होंने वैसा ही किया। अगले दिन कंटक और कदम वृक्ष हटा दिए गए और भगवान विष्णु का नाम लेकर आंवला और अशोक लगाए गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर का वातावरण बदलने लगा। दीपक अब अपने आप नहीं बुझते थे, रोग मिटने लगे और हवा में फिर से मधुर सुगंध फैलने लगी। कुछ ही हफ्तों में उनके घर का रूप बदल गया। आंवले के वृक्ष से हरितिमा फैलने लगी, अशोक के फूलों ने आंगन को लाल आभा से भर दिया। हर दिन सुबह सूर्य की किरणें उन वृक्षों से छनकर आती, जैसे भगवान स्वयं आशीर्वाद दे रहे हो। सुधा ने कहा, अब समझ में आया क्यों कहा जाता है कि वृक्षों में देवता निवास करते हैं। ये केवल पत्ते नहीं, प्राण हैं। शांतनु मुस्कुराए, सत्य कहा तुमने। वृक्ष जब शुभ दिशा में होते हैं तो देवता हमारे साथ रहते हैं, जब वे विपरीत होते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण ने सौमित्र से कहा,
देखो सखा, ये कथा केवल एक परिवार की नहीं, ये समस्त मानवता के लिए संदेश है। हर वृक्ष एक ऊर्जा केंद्र है। मनुष्य यदि उसे समझकर दिशा देखकर लगाता है तो वही वृक्ष वरदान बनता है, परंतु अज्ञानवश यदि विपरीत दिशा में लगाता है तो वही विपत्ति बन जाता है। सौमित्र ने कहा, हे माधव, ये ज्ञान अद्भुत है। कृपा कर बताइए कौन से वृक्ष शुभ है और कौन से अशुभ, ताकि ये संदेश मैं सब तक पहुंचा सकूं। श्री कृष्ण बोले, धैर्य रखो सखा, अभी तुम्हें वृक्षों का गूढ़ रहस्य बताऊंगा, उनका स्वभाव, दिशा और उनके भीतर छिपे देव तत्व का अर्थ। समय धीरे धीरे संध्या की ओर बढ़ चला था। द्वारिका के आकाश में सूर्य अस्त होने को था, पर उसकी किरणें अभी भी समुद्र की लहरों पर स्वर्ण रेखाएं खींच रही थी। सौमित्र श्री कृष्ण के समीप बैठे थे। उनकी आंखों में गहराई उतर रही थी।